वेलकम टू शैडो स्लेव। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 नाइटमेयर बिगिंस की, जहां से शुरू होती है एक डार्क, क्रूअल और पीक फैंटेसी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां किस्मत ही सबसे बड़ी दुश्मन है और सरवाइव करना ही असली जीत। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है सनी के सफर की, जो उसी या तो तबाह कर देगा या फिर एक लेजेंड बना देगा। चैप्टर 1 नाइटमेयर बिगिंस। पुलिस स्टेशन के अपोजिट एक पुरानी रस्टी बेंच पर एक कमजोर सा लड़का बैठा था, पेल स्किन और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। वो अपने हाथों मेन कॉफी का कप पकड़े हुए था। ये कोई सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो यूएसजे स्लिम रैट्स को मिलती है, ये रियल डील थी। ये प्लांट बेस्ड कॉफी जो सिर्फ हाई रैंक सिटीजन्स को मिलती है, उसने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च करके खरीदी थी। पर आज सनी ने डिसाइड किया था कि वो खुद को थोड़ा पैम्पर करेगा। आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। अस लग्जूरियस ड्रिंक की वार्मथ एंजॉय करते हुए उसने कप उठाया और अरोमा को सेवर किया। फिर ढेरे से एक सिप ली और तुरंत मुंह बन गया। कितनी कड़वी हाई। कॉफी कप को गुस्से से देखते हुए सनी ने एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती थोड़ी और पी। कड़वी हो या ना हो, उसने ठान ली थी कि वो अपने पेज वसूल करके रहेगा, चाहे टेस्ट बड्स की बात लग जाए। इससे अच्छा तो रियल मीट का एक टुकड़ा ले लेता। किसको पता था कि असली कॉफी इतनी घटिया होती है। खैर, कम से कम ये मुझे सोने तो नहीं देगी। वो डोर कहीं देखते देखते दोज ऑफ करने लगा, फिर खुद को एक थप्पड़ मारा ताकि जाग सके। TSK क्या रिप ऑफ हाई। सर झटक कर और बात बढ़ते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के यूएस हिस्से के अमीर लोग काम पर जाने की जल्दी में उसके पास से निकल रहे थे, उस अजीब नजरों से देख रहे थे। अपने सस्ते कपड़ों में नींद की कमी की वजह से थका हुआ और हद से ज्यादा पतला और पले सनी वहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। और सब इतने लंबे क्यों? थोड़ी जलन के साथ उन्हें देखते हुए उसने कप डस्टबिन की तरफ फेंका। आई गेस दिन में 3 बार पेट भर के खाना खाओगे तो एज ही लंबे होगे। कप बिन से काफी दूर जाके गिरा। सनी ने एग्जैस्परेशन में आंखें रोल की, चाल कर कप उठाया और ढंग से ट्रैश में डाला। फिर एक हल्की स्माइल के साथ उसने सड़क क्रॉस की और पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर बैठा था, जिसने उस एक लुक दिया और डिस्टेस्ट के साथ फ्राउन किया। रास्ता भटक गए हो क्या लड़के? सनी ने क्यूरियोसिटी से आसपास देखा। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स थी और सीलिंग में छुपी हुई टर्रेट नेस्ट्स। ऑफिसर भी काफी खड़ूस लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशंस हर जगह एक जेस ही रहते हैं। हे, तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने अपना गला साफ किया। नहीं। फिर उसने अपने सर के पीछे स्क्रैच किया और ऐड किया। एज पर द 3rd स्पेशल डायरेक्टिव, मेन यहां सरेंडर करने आया हूं। मेन नाइटमेयर स्पेल का कैरियर हूं। ऑफिसर का एक्सप्रेशन गुस्से से बदलकर डर में कन्वर्ट हो गया। उसने लड़के को फिर से देखा, इस बार काफी ध्यान से। सुरे हो कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब शुरू हुए? सनी ने कांधे उचकाए। 1 हफ्ता पहले। ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया। शिट। उसने तुरंत अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, अटेंशन, लॉबी माइन कोड ब्लैक। आई रिपीट, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल पहली बार कुछ डेकेड्स पहले आया था। तब दुनिया नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स वॉर्स से रिकवर हाई कर रही थी। शुरुआत में जब लोगों ने थकान और नींद की शिकायत की तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब लोग ऐसी नींद में सोने लागे जहां से वो जाग ही नहीं रहे थे, टैब गवर्नमेंट्स पैनिक में आई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब इन्फेक्टेड लोग नींद में ही मरने लागे और उनकी डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स बैन गई, तब कोई तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रीचर्स ने मिलिट्री को तबाह कर दिया और दुनिया में केओस फैल गया। कोई नहीं जानता था कि ये स्पेल क्या है, इसकी पावर्स क्या है और इससे लड़ना कैसे है। आखिर में वो अवेकेंड हाइड जो स्पेल के पहले ट्रायल से जिंदा वापस आए, उन्होंने हाईएस्ट तबाही को रोका। अपने मिरेकल्स और एबिलिटीज के साथ उन्होंने नए ऑर्डर की शुरुआत की। सनी के लिए ये सब इरेलेवेंट था, जब तक कुछ दिन पहले उस जागने में तकलीफ नहीं होने लगी। एक एवरेज इंसान के लिए स्पेल का हिस्सा बनना जितना बड़ा रिस्क था, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। अमीर घर के बच्चे बचपन से हाई मार्शल आर्ट्स और सर्वाइवल स्किल सीखते थे। अवेकेंड क्लान्स के पास तो इनहेरिटेड मेमोरीज और एकोस का एक्सेस होता था। जितना अमीर परिवार, उतने ही सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा। पर सनी के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जिसने अपनी जिंदगी स्कूल के बजाय खाने की तलाश में बिताई थी, ये स्पेल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके लिए ये सीधा सीधा डेथ सेंटेंस था। कुछ मिनट्स बाद सनी जम्हाई यौन ले रहा था जब पुलिस वाले यूज रिस्ट्रेंट्स में बांध रहे थे। यूज एक ऐसी चेयर पर फिक्स किया गया जो हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्स लग रही थी।
ये रूम स्टेशन के बेसमेंट में था, जहां मोती आर्मर दीवारें और एक भरी वॉल्ट डोर था। ऑफिसर्स राइफल्स पकड़े हुए ग्रिम एक्सप्रेशंस के साथ खड़े द। सनी को उनकी परवाह नहीं थी। यूज बस नींद ए रही थी। फाइनली वॉल्ट डोर खुला और एक सफेद बालों वाला पुलिसमैन अंदर आया। उसका चेहरा एक्सपीरियंस से भरा था। उसने रिस्ट्रेंट्स चेक किए और सनी से पूछो, नाम क्या है तुम्हारा किड? सनी ने कंसंट्रेट करने की कोशिश की। सनलेस। ओल्ड पुलिसमैन ने एक आईब्रो उठाई। सनलेस? अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की पर हिल नहीं पाया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरा नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में हर किसी को नाम भी नहीं मिलता। एक और यौन के बाद उसने ऐड किया, मेन सोलर एक्लिप्स के वक्त पैदा हुआ था। मेरी मॉम थोड़ी पोएटिक सोल की थी यूसी, इसीलिए उसका ये वियर्डस्ट नाम था, और उसकी छोटी बहन का नाम रेन, जब वो साथ रहती थी तब। ओल्ड पुलिसमैन ग्रंटेड, क्या मेन तुम्हारी फैमिली को कांटेक्ट करूं? सनी ने सर हिला दिया। कोई नहीं है, रहने दीजिए। पुलिसमैन के चेहरे पर एक पाल के लिए दुख दिखा, फिर वो सीरियस हो गया। ठीक है सनलेस, कब तक जाग सकते हो? ज्यादा देर नहीं। पुलिसमैन ने साई किया। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जितना हो सेक रेजिस्ट करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? उसने कंटिन्यू किया, नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने सवालिया निगाहों से देखा। जितना सब जानते हैं। किसको नहीं पता स्पेल के बारे में? वो प्रोपेगेंडा वाली बातें नहीं जो टीवी पर दिखाते हैं। रियल नॉलेज कितनी है? बस यही कि मुझे ड्रीम रियल में जाना है, कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करने के लिए, फिर मैजिक पावर्स मिलेंगी और मेन अवेकन बन जाऊंगा। ओल्ड पुलिसमैन ने सर हिलाया। ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम सोगे तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर मेन ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। ये ट्रायल्स हैं, वहां मॉन्स्टर्स मिलेंगे और लोग भी। याद रखना, वो लोग असली नहीं हैं, वो बस तुम्हारा टेस्ट लीन के लिए इल्यूजन्स हैं। आपको कैसे पता? पुलिसमैन ने यूज देखा। तो खुद के लिए आसान कर लो और उन्हें बस इल्यूजन्स हाई समझो। शायद तुम्हें उन्हें मारना पड़े। ओह, पुलिसमैन ने कंटिन्यू किया। फर्स्ट नाइटमेयर में बहुत कुछ लक पर डिपेंड करता है। वहां के हालात और मॉन्स्टर्स तुम्हारी एबिलिटीज के हिसाब से ही होंगे। स्पेल ट्रायल सेट करता है, एग्जीक्यूशंस नहीं। तुम थोड़े डिसएडवांटेज मेन हो बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, पर आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। गिव अप मत करना। सनी को बहुत नींद ए रही थी। बात समझना मुश्किल हो रहा था। वो मैजिक पावर्स जो तुमने कही वो तुम्हें जरूर मिलेंगी अगर तुम बाच गए। क्या पावर्स मिलेंगी वो तुम्हारे नेचुरल एफिनिटी और ट्रायल के एक्शंस पर डिपेंड करेगा, पर कुछ चीजें शुरुआत से हाई अवेलेबल होंगी। पुलिसमैन की आवाज डोर होती जा रही थी। सनी की पालकीन भरी हो गई थी। याद रखना, सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिला, जैसे सॉर्ड्समैन या आर्चर, तो लाइफ इजी होगी। फिजिकल एट्रीब्यूट मिल गया तो और भी अच्छा। कॉम्बैट एस्पेक्ट्स कॉमन हैं तो चांसेस हाई हैं। रूम धुंधला होता गया। अगर लक खराब रहा और कॉम्बैट एस्पेक्ट नहीं मिला तो घबराना मत। सॉसरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी काम आते हैं, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता। वेल, ऑलमोस्ट। बस सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करना। अगर सर्वाइव कर गए तो तुम अवेकेंड बनने के रास्ते पर होगे, पर अगर तुम मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर के लिए रियल वर्ल्ड में आने का रास्ता खुल जाएगा। मतलब मुझे और मियर कलीग्स को उससे लड़ना पड़ेगा। सो प्लीज मरना मत सनलेस। सनी को थोड़ा टच फील हुआ ये सुनकर। या कम से कम तुरंत मत मरना। नियरेस्ट अवेकेंड को आने में कुछ घंटे लगेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ह्यूमेन यूएस चीज से खुद लड़ना पड़े। वॉट? इसी आखिरी थॉट के साथ सनी गहरी नींद में चला गया। सब कुछ काला हो गया और फिर अंधेरे में एक हल्की जानी पहचानी आवाज गूंजी, स्पिरिट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। आपको शैडो स्लेव का ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी एज और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक होने वाली है, और ट्रस्ट मी, आप एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहेंगे। अ फ्लैट जल्दी से कमेंट में लिखो चैप्टर 2 चाहिए, और मुझे बताओ कि सनी के बारे में तुम्हारा पहला इंप्रेशन क्या है। क्या वो इस क्रूअल दुनिया में टिक पाएगा? मिलते हैं अगले नाइटमेयर में। अंटिल देन, स्टे इन द शैडोज।